देखिए आज हम ट्रिपल सी की क्लास में हैं और ट्रिपल सी में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके कुछ क्वेश्चन आंसर हैं। 50 करके क्वेश्चन हैं तो जो कि बारी बारी से आपसे पूछेंगे। तो इसका क्या जवाब होगा? कंप्यूटर शब्द में किस अंग्रेजी शब्द से बना है कंप्यूटर? कंप्यूट से बना है। इसका आंसर सही है। सभी लोग जवाब देंगे। कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं? ठीक है, सही जवाब है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज, बिल्कुल सही जवाब है। और फिर कंप्यूटर को की गति से मापा जाता है गीगाहर्ट्ज़, मैंने बताया था। पहले ये मेगा हर्ट्ज़ में आता था और उससे पहले भी के हर्ट्ज़ में आता था केवल। जो इंटेल 4004 जो प्रोसेसर है दुनिया का पहला, कब बना था वो? 1971 में। इंटेल 4004 कब बना था? और ये कितने गीगाहर्ट्ज़ के इस समय आते हैं प्रोसेसर? इस समय ये 2 से लेके 4 गीगाहर्ट्ज़ तक के प्रोसेसर आते हैं, बल्कि 3 ही तक आते हैं। टर्बो बूस्ट करके उनको बढ़ाया जाता है। जैसे आपका कोई भी लैपटॉप लेने जाओगे तो 2.2 गीगाहर्ट्ज़ होगा, 3 गीगाहर्ट्ज़ होगा, ऐसे करके होता है। ठीक है। सीपीयू का कार्य क्या है? सब लोग तेज आवाज में बोलिए। डेटा को प्रोसेस करना, सही जवाब है। कंप्यूटर किस प्रकार की मशीन है? डिजिटल। और दुनिया का पहला डिजिटल कंप्यूटर कब आया? सन 1946 में। कब आया? और डिजिटल इसको हम क्यों कहते हैं? क्योंकि ये 0 और 1 पर चलता है। क्यों कहते हैं इसको? इसीलिए इसको डिजिटल कहा जाता है। ठीक है, बाइनरी नंबर्स पे चलता है। सीपीयू का पूरा नाम? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है। एएलयू का कार्य क्या है? गणना करना। जी, एएलयू जो होता है वो सीपीयू के अंदर होता है। तो ये मैंने पढ़ाया भी है आप लोगों को। अर्थमेटिक जितने भी काम होते हैं वो एएलयू किया करता है। सीपीयू के अंदर क्या क्या होता है? सीयू होता है, एएलयू होता है और मेमोरी होता है। तो मेमोरी जो होता है वो डाटा को, इस पर ही कार्य हो रहा होता है, और सीयू और एएलयू मिलके दोनों कार्य कर रहे होते हैं। सीपीयू के अंदर होता है एएलयू। कौन सी मेमोरी अस्थाई होती है? अस्थाई होती है। हाँ, रैम होगी। सही जवाब। क्यों? रोम क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से समझ लेते हैं, चारों के बारे में। रोम क्या है? रोम क्या होता है कि छोटे छोटे हमारे कंप्यूटर में चिप लगा दिए जाते हैं और उनमें डेटा को स्टोर कर दिया जाता है, और उनमें जो डेटा स्टोर होता है वो फर्मवेयर कहलाता है। क्या कहलाता है? फर्मवेयर। और वो डेटा फिक्स होता है। रोम वाला डेटा जो होता है वो क्या होता है? फिक्स होता है। कैसे जानेंगे? जैसे कोई मोबाइल है हमारे पास, किसी कंपनी का क्या है? मोबाइल है, और उसको जब आप शट डाउन कर दीजिए, पूरी तरीके से बंद है, और अब जब दोबारा ऑन करेंगे उसको तो उस पर उसकी कंपनी का नाम आता है। आता है? सैमसंग का फ़ोन है तो सैमसंग आता है लिख के। अगर दूसरी कंपनी का या एप्पल का फ़ोन है तो आईफोन लिख के आ रहा है, कुछ भी लिख के आ रहा है जो उसका कंपनी का है। वीवो का तो वीवो लिख के। तो यानी कि जैसे ही कंप्यूटर यानी जैसे ही मोबाइल ऑन हुआ तो वो जो रोम में फर्मवेयर में ये सिखाया गया है कि जब ऑन हो तो ये वाला लोगो दिखाना है। ठीक है। तो जो शुरुआत के कंप्यूटर्स हो या जो भी हो, जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो फिक्स होते हैं, इसीलिए वो स्थायी होते हैं। रोम के अंदर जो डेटा होता है वो क्या होता है? स्थायी होता है। रैम क्या होता है? अस्थायी होता है। रैम की क्लास में बता दिया जाएगा। कंप्यूटर किस भाषा को सीधे समझता है? बाइनरी को सीधे समझता है। किसको समझता है? अभी पिछली क्लास में हमने बताया था कि जब सबसे पहले कंप्यूटर बने तो वह मशीन लैंग्वेज में बने, और मशीन लैंग्वेज ही उनको समझ में आती है। मशीन लैंग्वेज क्या होती है? 0 और 1, और इसी को हम बाइनरी नंबर सिस्टम कहते हैं। बाद में फिर विकास हुआ तो बाइनरी नंबर जो सिस्टम था उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस किया गया, तो उसको असेंबलर भाषा बोला गया। क्या बोला गया? असेंबलर भाषा। उसके बाद में भी असेंबल भी बहुत कठिन थी, तो उसके बाद में हाई लेवल लैंग्वेज बनाई गई। हाई लेवल लैंग्वेज में ये सारी भाषाएं आती हैं, जैसे सी है, जावा है, पाइथन है। तो ये सारी
प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं जो इंसानों को समझने में आसान होती है। क्या होती हैं? इनको आप सीख सकते हैं, सी को सीख सकते हैं, जावा को सीख सकते हैं, पाइथन को सीख सकते हैं, पीएचपी को सीख सकते हैं। जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इनको आप सीख सकते हैं, इन पर प्रोग्राम बना सकते हैं। लेकिन आज भी कंप्यूटर को केवल 0 और 1 ही आता है, तो बीच में क्या लगे होते हैं? ट्रांसलेटर लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं? ट्रांसलेटर लगे होते हैं। जो भी आपने काम कंप्यूटर को दिया, आपने अपनी भाषा जो आपको समझ में आती थी वो आपने सीख ली, वो भाषा में आपने कंप्यूटर में टाइपिंग करी, प्रोग्राम किया, और उसके बाद में ट्रांसलेटर क्या करेगा? उस भाषा को तोड़ देगा, किसमें? कन्वर्ट कर देगा, किसमें? 0 और 1 में, बाइनरी नंबर सिस्टम में। बाइनरी नंबर सिस्टम ही जाएगा, क्योंकि कंप्यूटर क्या है? इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स पे चल रहा है। ऐसा कोई माध्यम ही नहीं है कि आपका जो टेक्स्ट आपने ए टाइप किया है वो सीधे चला जाए प्रोसेसर के पास। ऐसा माध्यम ही नहीं है कोई, क्योंकि उसके पास कोई कान थोड़ी है कि आवाज़ से सुन लेगा। वो तो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल ही समझता है। तो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल या तो हाई होगा और या तो लो होगा। तो जब हाई जाएगा तो 1 समझ लेगा, और जब लो जाएगा तो क्या समझेगा? 0। तो ट्रांसलेटर क्या करेगा? हमारी दी गई भाषा को, हमारे दिए गए प्रोग्राम को, काम को बाइनरी में तोड़ देगा और 1 0 करके उसको फ्रिक्वेंसी जो होगी वो हाई लो हो जाएगी, और हाई लो से वो समझ लेगा कि ये काम आया है। उसी पर वो प्रोसेस कर देगा, और जब रिजल्ट आने जा रहा होगा तब भी रिजल्ट जो आएगा बाइनरी में आएगा, लेकिन हमको दिखाने से पहले उसको फिर ट्रांसलेट कर दिया जाएगा। तो ये सब काम जो कर रहे होते हैं ये ट्रांसलेटर होते हैं, जिनको इंटरप्रेटर कहते हैं। ठीक है, बाइनरी हो गया। फिर इनपुट डिवाइस का उदाहरण इसमें क्या है? माउस। माउस सही है, बाकी सारे आउटपुट हैं। ठीक है, आउटपुट डिवाइस का उदाहरण सब लोग तेज बोलिए। मॉनिटर। मॉनिटर, हाँ मॉनिटर है। केवल एक ही व्यक्ति को आ रहा है क्वेश्चन, बाकी लोगों ने नहीं पढ़ा है। सभी लोग पढ़िए, मॉनिटर है। ठीक है, ऐसे हम इसको तर्क कर सकते हैं कि जब मैंने काम दिया तो किन डिवाइसेस का यूज हुआ काम देने में, और जब रिजल्ट आया तो किन डिवाइसेस का यूज हुआ। तो काम देने से पहले हम क्या यूज करते हैं? माउस को पहले क्लिक करते हैं ना, या कीबोर्ड को पहले टाइपिंग करते हैं ना। रिजल्ट तो में बाद में दिखता है, तो रिजल्ट बाद में किस में दिखता है? डिस्प्ले में, मॉनिटर में। काम हमने पहले कीबोर्ड में किया था। तो ऐसे समझ सकते हैं। तो कीबोर्ड और माउस क्या हो गया? इनपुट डिवाइस। क्या हो गया? जैसे स्पीकर है, स्पीकर को आप क्या समझेंगे? आउटपुट डिवाइस समझेंगे या इनपुट डिवाइस समझेंगे? माइक और स्पीकर है, दो चीजें हैं। तो माइक में पहले हम बोलेंगे और स्पीकर में बाद में बजेगा। गाना प्ले करेंगे तो बाद में स्पीकर में बजता है ना, कि पहले बजने लगता है बाद में। तो जो चीज़ें बाद में हो रही हैं वो आउटपुट डिवाइस है, और जो चीज़ें काम होने से पहले यूज, जैसे माइक है, माइक में जब हम पहले बोलेंगे तभी तो रिकॉर्ड होगा। तो माइक हो गई इनपुट डिवाइस। कुछ डिवाइसें ऐसे होती हैं जो इनपुट और आउटपुट दोनों होती हैं, जैसे कि स्विच, इंटरनेट का जो होता है स्विच, वो इनपुट और आउटपुट दोनों कराता है, सेंडिंग और रिसीविंग। इंटरनेट में जो स्विच लगा हुआ है, जब आप कोई भी चीज़ गूगल में सर्च करते हैं तो पहले तो आपकी क्वेरी जाती है ना, सेंड होती है ना वहाँ पे जाके इंटरनेट में, तो वही स्विच कर रहा होता है, तो सेंडिंग, और बाद में आपको रिजल्ट मिलता है तो रिसीविंग। तो स्विच जो होगा वह दोनों काम करेगा, हाइब्रिड हो जाएगा। हार्ड डिस्क किस प्रकार की डिवाइस है? स्टोरेज, जिसका जवाब पहले ही मिल गया। रैम का पूरा नाम? रैंडम एक्सेस मेमोरी। सभी लोग पढ़ के आए हैं तो सभी लोग तेज आवाज में जवाब देंगे ना। जिसको भी आता है तेज बोलिए, तभी आपका आवाज रिकॉर्ड होगा। रोम में डेटा अभी बताया था, तो रोम में डेटा स्थायी होता है, सी नंबर होगा इसका जवाब। अभी मैंने बताया था ना रोम वाला, कि रोम में कुछ जो कंप्यूटर की जो कुछ जरूरी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं वो स्टोर करके दी जाती हैं, उसको यूजर हटा नहीं सकता है। अगर यूजर हटा ही नहीं सकता है उसको, वो जिस कंपनी ने मैन्युफैक्चर किया है वही उसको चेंज कर सकता है। या वो सॉफ्टवेयर भी आते हैं, फर्मवेयर सॉफ्टवेयर भी आते हैं, उनको भी अपडेट किया जाता है, लेकिन यूजर नहीं कर पाएगा। वो इंजीनियर्स के स्तर पर होगा, जो कंप्यूटर इंजीनियर्स होगा। स्थायी होता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का उदाहरण इसमें कौन सा है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी लैंग्वेज है, अभी बताया गया था।
अभी मैंने इसके बारे में बताया था, इसका क्या रिजल्ट है? 0 और 1। बाइनरी नंबर संख्या में केवल 2 ही अंक होते हैं। हर एक भाषा में कुछ शब्द, जैसे इंग्लिश है जिसको हम अंग्रेजी कहते हैं, उसमें कितने अक्षर होते हैं? 26 होते हैं। हिंदी में भी ऐसे ही फिक्स होते हैं। तो ये बाइनरी नंबर सिस्टम है, इसमें 2 होते हैं। ठीक है। सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के हैं? सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है MS एक्सेल। हाँ, इस पर हम काम करते हैं। देखिए, विंडोज जो है ये OS है, बायोस क्या है, ये फर्मवेयर सॉफ्टवेयर है। ये वही सॉफ्टवेयर जो मैंने बताया, जो रोम में पड़ा होता है। इसको भी हम चेंज नहीं कर सकते हैं। विंडोज को चेंज किया जा सकता है, फॉर्मेट करके आप विंडो दूसरी डाल सकते हैं। और लाइनेक्स भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। MS एक्सेल जो है वो हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होगा, इस पर हम चूंकि काम करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है, पढ़ाया गया है। कंप्यूटर मेमोरी कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। आपको पढ़ाया गया है। सब इनमें से सबसे तेज मेमोरी कौन सी है? कैश मेमोरी, C नंबर। ये कहाँ होती है? प्रोसेसर के अंदर होती है। कहाँ होती है? आ नहीं रहा है क्या? फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की डिवाइस है? स्टोरेज है। जैसे आज मेमोरी कार्ड चलते हैं, पहले के ज़माने में मेमोरी कार्ड नहीं हुआ करते थे, फ्लॉपी डिस्क हुआ करती थी। जो काम आज हम मेमोरी कार्ड से कर रहे हैं, वही काम फ्लॉपी डिस्क किया करती थी। ये लगभग 3.5 MB की हुआ करती थी, इतनी बड़ी सी, इसलिए ये आउटडेटेड हो गया। निम्न में से कौन इनपुट और आउटपुट दोनों कर सकता है? टच स्क्रीन। कंप्यूटर का मुख्य कार्य गणना करना है। हाँ, सही है। और क्या, खाना बनाना, पानी भरना, कपड़े धोना थोड़ी होगा? ऐसा हो सकता है क्या? तो वही चीज है। कंप्यूटर को का कौन सा भाग सोचने का कार्य करता है? CPU, इसका ब्रेन कहा जाता है। और ये किस प्रकार का ब्रेन है? ये चाइल्ड ब्रेन है। किस प्रकार का ब्रेन है? मानव का जो ब्रेन होता है वो तो खुद सोच भी सकता है अपना बुरा और भला, लेकिन जो चाइल्ड ब्रेन होता है वो काम तो कर रहा होता है, लेकिन ये नहीं सोचता है कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। होता है ऐसा कि नहीं होता? तो CPU को, जो कंप्यूटर का CPU है, वो मानव ब्रेन से बताया तो जाता है बराबर है, लेकिन वो चाइल्ड ब्रेन के बराबर है, ना कि हमारे तुम्हारे ब्रेन के बराबर। हमको कोई बात समझाएगा तो हम नहीं समझेंगे, वो हमें मालूम है कि ये हमारी अच्छी लिए है कि बुरी है। लेकिन अगर कोई छोटा 4 साल या 10 साल का बच्चा है, 8 साल का, उसे आप कुछ भी समझाएंगे वो कर देगा ना। तो इस तरह से चाइल्ड ब्रेन के हिसाब से होता है। डाटा और इंफॉर्मेशन में क्या अंतर है? बहुत अच्छा सोर्स, इतना सा। क्या आंसर होगा इसका? इंफॉर्मेशन स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण। हाँ, यहाँ हार्ड डिस्क ही होगा। फिर यूनिकोड किसके लिए प्रयोग होता है? कैरेक्टर इनकोडिंग। यूनिकोड कैरेक्टर इनकोडिंग, जैसे कि यूनिकोड 2 हम कुर्ती देव कर सकते हैं। मान लीजिए कभी कभी क्या होता है कि हमने हिंदी टाइपिंग नहीं सीखी है। क्या नहीं सीखी है? हिंदी टाइपिंग हमने नहीं सीखी है। अब हमें गूगल वाली जो, या नॉर्मल जो जिसमें हम RAM लिखते हैं और राम लिख जाता है, ये वाली आती है, लेकिन हमें चाहिए कुर्ती देव में। तो आप गूगल में डालेंगे यूनिकोड टू कुर्ती देव, और आप नॉर्मल हिंदी लिखेंगे तो वो कन्वर्ट कर देगा कुर्ती देव में, और फिर वो कॉपी करके आप यूज कर सकते हैं। क्योंकि जैसे कोरल हो गया, फोटोशॉप हो गया, या एडोब प्रीमियर प्रो भी हो गया, वहाँ पर आप नॉर्मल हिंदी टाइप करेंगे ट्रांसलेटर वाली, तो वो यूज नहीं होगी। आपको वहाँ कुर्ती देव ही चाहिए, तो यूनिकोड के जरिए हम उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है। कंप्यूटर का कौन सा भाग दिखाई देता है? हार्डवेयर दिखाई देता है। हाँ। कंप्यूटर में डाटा प्रोसेसिंग की प्रथम अवस्था होती है। इतना तेज बोलो। ठीक है। बायोस का पूरा नाम?
इसका आंसर क्या होगा? अमेरिका इंटरचेंज। ए नंबर। सबसे पहले बनने वाला कंप्यूटर था, दुनिया का पहला कंप्यूटर ENIAC बना, ठीक है। लेकिन अगर जैसे क्वेश्चन यही है और अगर इस आंसर में कहीं अबेकस आ जाता तो फिर अबेकस को लगाना पड़ता, क्योंकि यहां पर इसने मेंशन नहीं किया है कि दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। तो ये थोड़ा सा ध्यान देना होगा, कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन हो जाता है। दुनिया का पहला कंप्यूटर, अगर वो चार ऑप्शन में अबेकस ही नहीं है, ENIAC ही दिया, तो फिर ENIAC लगेगा, ठीक है। तो इस तरह से हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का संयोजन कहलाता है इनपुट प्रोसेसिंग। प्रोसेस आउटपुट को सम्मिलित करने के लिए कहते हैं। कंप्यूटर में फाइल किसका संग्रह होती है? कंप्यूटर में सामान्य कितने भाग के होते हैं? एक कंप्यूटर सामान्य कितने प्रमुख भाग होते हैं? 3 होते हैं, जैसे इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और प्रोसेसिंग डिवाइस, ठीक है। सबसे बड़ी यूनिट कौन सी है इसमें? टीबी। टीबी का फुल फॉर्म टेराबाइट। क्या होगा? देखो, केवी मतलब किलोबाइट, किलो मतलब जहां के आ जाए वहां हजार, कितना होगा? 1000, यानी एक लिखा है तो 1024 इसको पढ़ेंगे। मेगाबाइट मिलियन, मिलियन, मिलियन में कितना होता है? 10 लाख। फिर जीबी और फिर टीबी। तो जीबी मतलब गीगा। गीगा जानते हैं ना, गीगा में ही सारी चीजें हो रही थी, अभी गीगा हर्ट्ज बताया गया था प्रोसेसर की स्पीड। और टेराबाइट तो इससे भी बड़ी चीज हो जाएगी, इसमें सबसे बड़ी टेराबाइट है। टेराबाइट में 1000 जीबी आता है। कितना आता है? 1000 जीबी हो, लेकिन उसको 1024 करके किया जाता है कंप्यूटर में। फाइल को संग्रहित करने के लिए प्रयोग होता है कंप्यूटर को चालू करने की प्रक्रिया कहलाती है बूटिंग। जब हमारा कंप्यूटर ऑन हो रहा होता है तो उसको बूटिंग कहते हैं। क्यों? क्योंकि बायोस में एक सेटिंग लगी होती है कि आपको किससे बूट करना है। मान लीजिए आपके कंप्यूटर में 2 हार्ड डिस्क लगी हुई हैं। कितनी हार्ड डिस्क लगी हैं? 2 हार्ड डिस्क लगी हैं। तो अब विंडोज तो एक ही में होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम एक में होगा, तो वहां पर प्राइमरी सेट कर दी जाती है कि भाई ये वाली हार्ड डिस्क में ये विंडोज पड़ी है, तो वो जब कंप्यूटर ऑन होगा तो वो उसी हार्ड डिस्क से जाएगा और जो सारा ओएस पड़ा हुआ है उसको धीरे धीरे खोलेगा। तो इस प्रोसेस को बूटिंग कहा जाता है। बूटिंग में भी 2 चीजें पूछ ली जाती हैं, कोल्ड बूटिंग और वार्म बूटिंग। नॉर्मल आप जब सुबह उठे, नॉर्मल कंप्यूटर ऑन किया तो वो कोल्ड बूटिंग के तहत ऑन होगा। लेकिन एक बार ऑन हो गया और तुरंत या बाद में आपने उसको रिस्टार्ट कर दिया, तो रिस्टार्ट कर दिया तो फिर वार्म बूटिंग में ऑन होगा और वो इस बार पूरा चेक करके ऑन होगा सिस्टम, ठीक है। हार्ड बूटिंग हो जाएगी। तो नॉर्मल जब कंप्यूटर थोड़ा दिक्कत कर रहा है, हैंग कर रहा है, तो लोग रिस्टार्ट कर देते हैं। रिस्टार्ट ऐसे नहीं करना होता है, माउस से जाके रिस्टार्ट करना होता है। कुछ लोग एक छोटी सी बटन दे देते हैं रिस्टार्ट, रिस्टार्ट के उसको दबा देते हैं तो कंप्यूटर डायरेक्ट बंद हो जाता है। तो वो नहीं करना है, वो रिस्टार्ट नहीं होता है, उससे तो आपने पावर ही डायरेक्ट कट कर दिया। कंप्यूटर चल रहा था, डायरेक्ट पावर कट कर दिया, वो रीसेट होता है, ठीक है। तो हमेशा माउस से यहाँ पे जो ऑप्शन दिया रहता है वहां से रिस्टार्ट करना, जहाँ शट डाउन का ऑप्शन होता है। आउटपुट डिवाइस कौन सी नहीं है इसमें? बाकी लोगों को नहीं आ रहा है क्या? इनको तो आ रहा है, हमें पता कैसे आ रहा है, लेकिन बाकी लोगों को क्यों नहीं आ रहा है? बाकी लोगों को भी आए, पढ़ाई करिए, है ना। हाँ, अभी मैंने वीडियो इसका बनाया था, GUI का पूरा नाम क्या है? ये सबको आ रहा है? इसका फुल फॉर्म क्या होगा, फिर से बताइए। ए नंबर, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। कीबोर्ड किस श्रेणी में आता है? अभी बताया था, इनपुट में आता है।
इनपुट और आउटपुट में अंतर करना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसको याद नहीं करना, इसको समझना है। क्या करना है? समझना है। वर्ड प्रोसेसर किसका उदाहरण है? MS वर्ड का। सामने ही आंसर है। निम्न में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? कौन सा नहीं हार्डवेयर? नहीं आ रहा है? बताओ ना। क्वेश्चन क्या पूछा गया? निम्न में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? सिंपल सी बात है। पर 3 बचे हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या करता है? यूजर का कार्य करता है। माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग होता है किसमें होता है? एक कंप्यूटर में कौन सी संख्या प्रणाली कार्य करती है? बाइनरी बार बार बताया जा रहा है। बाइनरी ही समझता है वो, इसके अलावा कुछ नहीं आता उसको। और हम जो लिख रहे हैं बार बार बताया जा रहा है कि बीच में ट्रांसलेटर लगे होते हैं, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। ठीक है। स्कैनर का उपयोग होता है क्या? डॉक्यूमेंट में स्कैनर बना लिए डिजिटल में बदलने के लिए। हाँ, जैसे इसमें कहते हैं सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी। आप कहीं जॉब करने के लिए बोले यार इसकी सॉफ्ट कॉपी दे दो, आप कोई कागज लेके गए, उसमें प्रिंट आउट लेके गए, तो आप यानी उसके पास हार्ड कॉपी लेके गए। हार्ड मतलब जो दिखाई पड़ रहा है, जो छू ले, हार्ड वो है। तो हार्ड कॉपी ले गए, उसने कहा कि इसकी सॉफ्ट कॉपी बना लाओ। तो इसकी सॉफ्ट कॉपी दो ही तरीके हैं, तो मोबाइल से फ़ोटो खींच लें और उसको मेल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से भेज दें, या हम उसको प्रिंटर के जरिए स्कैन कर लें। प्रिंटर के जरिए जब स्कैन करते हैं तो अच्छा स्कैन होता है और उसका जो डायमेंशन है वो भी नहीं बिगड़ता है। मोबाइल से आप फोटो खींचोगे तो जरा सा टेढ़ा मेढ़ा हो ही जाएगा, तो वो उतना साफ नहीं रहेगा। जब प्रिंट आउट आएगा तो वो उतना क्लियर भी नहीं होगा, है ना। प्रिंटर से करेंगे तो प्रोफेशनल हो जाएगा। ठीक है। तो आज आपको 50 क्वेश्चन जो SSC में आने वाले हैं वो बताए गए। ठीक है सर। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। ठीक है। तो ये वाला जो है वीडियो आपको KIC टेक चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। और सभी लोग चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं है तो वहाँ से सब्सक्राइब कर सकते हैं। मोस्टली करे हैं सब लोग। ठीक है, क्लास ख़त्म।